हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब जिस वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे मोहन मुझे बुला रहा है। मोहन मुझे बुला रहा है, ये रहा है लास्ट में है सेंटेंस के अंत में, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसको पहचानने का एक और है इसकी हेल्पिंग वर्ब। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगा रहे वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इस सेंटेंस में हमको जो लगाना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर हमको मुख्य क्रिया लगाना है तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो रूल हैं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लगेगा जिस प्रकार से आपका सब्जेक्ट रहेगा। एम का प्रयोग आई के साथ होगा, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देना, उसमें ऑब्जेक्ट लिख देना, फिर अदर लिख देना। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मीना खाना बना रही है, तो सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट हम इसमें मीना लिख देते हैं, मीना। फिर अब मीना सब्जेक्ट हो गया, हमने मीना लिख दिया। इज, एम, आर कोई एक लगेगा, इसमें मीना एक वचन है इसलिए यहाँ पर इज लगेगा, मीना इज। एम क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ आई नहीं है, आई के साथ एम लगता है। आर क्यों नहीं लगा? क्योंकि मीना एक वचन है इसलिए मीना के साथ इज लगा। मीना इज कुकिंग, वर्ब कह रहा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो बना रही है ये आपका वर्ब है, तो कुकिंग मीन्स होता है बनाना। मीना इज कुकिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपका खाना है, कुकिंग द, देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर में कुछ है नहीं तो यहीं पे करते हैं। मीना खाना बना रही है, मीना इज कुकिंग द फूड। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। वह बाजार से आ रहे हैं, वह बाजार से आ रहे हैं, इसका आप ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, रूल के अनुसार करेंगे हम, सब्जेक्ट दे, फिर दे के साथ, क्योंकि दे इज, एम, आर लगाना है, दे के साथ आर लगेगा क्योंकि बहुवचन है। दे आर वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब, दे आर कमिंग फ्रॉम मार्केट, दे आर कमिंग फ्रॉम मार्केट, वे बाजार से आ रहे हैं, ये इसका हुआ। हमने सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अदर में कुछ है नहीं तो इसलिए मैंने अदर नहीं लगाया। वेरी सिंपल सेंटेंसेस है, आप लोगों को बहुत आसानी से आ जाएंगे। अब आते हैं अगले सेंटेंस पे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट जोड़ देना है बस, सारे रूल वैसे रहेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म,
मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, ऑब्जेक्ट अदर। केवल आपको नॉट जोड़ देना है, यहाँ पर नॉट जोड़ देंगे, आपका काम हो जाएगा। जैसे नेहा मुझसे बात नहीं कर रही है, उससे पहले सब्जेक्ट नेहा, नेहा का साथ इज लगेगा, नेहा इज, नेहा इज, फिर नॉट, नेहा इज नॉट टॉकिंग, टॉक मीन्स बात करना, यही बात करना वर्ब है। नेहा इज नॉट टॉकिंग टू मी। देखिए इसी रूल के अनुसार किया, सब्जेक्ट कहा मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, इज एम आर कहा मैंने इज एम आर लगा दिया, नॉट कहा नॉट जोड़ दिया, आई एन जी कहा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट कहा तो ऑब्जेक्ट लिख दिया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। रोहित दिल्ली नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रोहित, रोहित के साथ इज लगेगा, फिर यहाँ नॉट जुड़ जाएगा। रूल के अनुसार देखते जाइए, नॉट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, रोहित इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका रूल है। उसमें रूल में जैसे दो प्रकार के आपके इंट्रोगेटिव आएंगे, क्या कविता बगीचे में आम खा रही है, और दूसरा है तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, एक क्वेश्चन वर्ड पहले आया। जब पहले आएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो यहाँ पर कविता सब्जेक्ट है तो यहाँ लगेगा इज, फिर सब्जेक्ट इज कविता, इज कविता, इज कविता। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इज कविता ईटिंग मैंगो, ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो, इन द गार्डन, इन द गार्डन, क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन अगर पहले आ गया है तो क्वेश्चन वर्ड्स पहले लिखेंगे। वाई तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, तो क्यों की अंग्रेजी पहले वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वाई आर, फिर सब्जेक्ट वाई आर यू, फिर रूल देखते जाइए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वाई आर यू कॉलिंग टू मी। थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।